Okay, welcome back once again to all my dear students. Myself Hitesh Patel from Lux School of Science, and today in this video we are going to discuss the solution of assignment number 9. Right? So let us start the solution of assignment number 9. Here, your first question in the assignment is that पहला क्वेश्चन था कि from the given potential identify the metal which completely dissociate from all solution. Identify the metal which completely dissociate, राइट? हमको आइडेंटिफाई करने का है और यहां पे हमको दिया हुआ है कि ये E0 रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कितना है, तो -0.76 वोल्ट है, राइट? फिर बाद में कॉपर का दिया हुआ है E0 Cu+2 और Cu का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है +0.34 वोल्ट है। फिर बाद में E0 यहां पे हमको दिया हुआ है Ag+ और Ag का कितना हुआ है, तो +0.80 वोल्ट। एंड लास्ट में CO+2 और CO, E0 CO+2 और CO का -0.28 वोल्ट, राइट? और यहां पे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा मेटल कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। तो यहां पे कौन सा मेटल कंप्लीटली डिसोशिएट होगा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा वो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, मींस मोर नेगेटिव। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, तो ये देखो जिंक, क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिया हुआ है -0.76 वोल्ट। So that's why we can say that the zinc is completely dissociate, right? So what is your answer? That is a zinc. Is it clear? Now in the question number 2, yes, from the given value which one is strong oxidizing agent? यहाँ पे दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है strong oxidizing agent को कि कौन सा strong oxidizing agent है। यहाँ पे फेरोसाइन है FeCN6 और क्या दिया हुआ है 4- gives FeCN6 क्या है 3- है ना, यस 3- प्लस इलेक्ट्रॉन +1 इलेक्ट्रॉन। सो इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है -0.35 वोल्ट, 35 वोल्ट, अंडरस्टैंड? फिर बाद में यहां पे Fe+2 का Fe+3+1 इलेक्ट्रॉन, राइट? और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है -0.77 वोल्ट। यहां पे देखो, अब मुझे ऐसा पूछा है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो वी कैन से दैट दिस विल अंडरगोज व्हाट, इसको क्या करते हैं, ये क्या होता है इसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको हम बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। बट यहाँ पे तो पूछा है ऑक्सीडाइजिंग, तो रिवर्स रिएक्शन लिख दो, तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम Fe+3+1 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव्स Fe+2। तो अब Fe का क्या हुआ, तो वी कैन से इट इज अ रिड्यूस, तो इसका रिडक्शन हुआ, तो वी कैन से इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अंडरस्टैंड? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा आएगा Fe+3, अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, चलो थर्ड क्वेश्चन, इसका पोटेंशियल दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, रिड्यूसिंग पावर, राइट? चलो पहले तो पोटेशियम का दिया हुआ है K+ और K क्या है, तो -2.93 वोल्ट, -2.93 वोल्ट। फिर बाद में Ag+ और Ag का दिया हुआ है -0.80 वोल्ट। फिर बाद में Hg+2 और Hg का -0.79 वोल्ट। फिर बाद में Mg+2 और Mg का दिया हुआ है Mg+2 और Mg का कितना है, तो -2.37 वोल्ट।
और लास्ट में क्रोमियम Cr+3 और Cr का दिया हुआ है -0.74 वोल्ट। ओके, तो हमको रिड्यूसिंग ऑर्डर मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, तो किसका रिडक्शन, विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहले तो हम लिखते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा आएगा। देखो हमने सीरीज लिखी थी, वो एक बार लीक ना करता कानाए करूं मग आज जिंक फैन सन पगમાં હાઈવે થ્રુ ગયા, ત્યાં તેમને કુ હ અગ અને આઈ। तो दिस अब ये सब कहां पे जाएंगे, एनोड पे, और ये सब कहां पे जाएंगे, कैथोड पे। सॉरी, ये कैथोड पे और ये एनोड पे, राइट। तो यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन हुआ तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट पहले तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, यहां पे ये देखो Ag+ और Ag का रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, तो हमने यहां पे Ag+ और Ag का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है -0.8, राइट। तो अभी Ag+ और Ag का 0.80 वोल्ट है, तो यहां पे माइनस नहीं है, +0.80 वोल्ट है, राइट। देखो ओके, यहां पे भी 0.79 माइनस नहीं है, प्लस है, क्योंकि ये तो प्लस आएंगे ना, यस। Mg माइनस क्रोमियम माइनस, या तो अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना, तो सबसे पहले कौन आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का है, तो सबसे पहले कौन आएगा, Ag। तो मैं लिखता हूं यहां पे पहला Ag आया, राइट, लेस देन, यस। नेक्स्ट देन आफ्टर इट कम्स Mg, राइट। इज इट क्लियर, Ag देन Hg। उसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद ऊपर जाओ तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लेस नेगेटिव है वो आएगा। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल लेस नेगेटिव, क्रोमियम, राइट। देन आफ्टर इट कम्स व्हाट, मैग्नीशियम, एंड देन आफ्टर इट कम्स पोटेशियम। अंडरस्टैंड, इज इट क्लियर। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन, क्या हुआ, पोटेशियम, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, तो सिल्वर। अंडरस्टैंड, ये सीरीज से आप लिख सकते हो। इज इट क्लियर, चलो लिख दो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। याद रखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए, बी एंड सी, रिडक्शन पोटेंशियल ए का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। चलो बी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है -0.80 वोल्ट, और सी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है कि -0.46 वोल्ट। अभी हमको क्या करने का है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो कौन सा रिड्यूसिंग पावर के जिसका ये रिडक्शन होगा ना, इसका रिडक्शन, सॉरी एनोड पे ऑक्सीडेशन मींस रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पे होगा क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे स्ट्रेंथ लिखने की कि विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वो नेगेटिव है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा आएगा, बी, फिर बाद में कौन सा आएगा, सी, और फिर बाद में ए। अंडरस्टैंड, बी सी ए। इज इट क्लियर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन Daniell 7? वर्क ऑफ
ब्रिज इन Daniel cell. तो या चलो, what is the verb? This is the most important question. Connecting to container. Connecting to container. And second one, maintain neutrality of electrolyte. Maintain neutrality of what? Electrolyte. Electrolyte. Understand? ये दो क्या है कि वर्क ऑफ सॉल्वेंट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. कल हमने पढ़ा था. चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, कॉपर और सिल्वर का दिया हुआ है. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है. ऑक्सीडेशन potential, not reducing it. Remember, see, oxidation and reduction potentials are equal but opposite to each other. Remember, अगर oxidation potential ये 0.34 है, reduction potential, तो oxidation क्या आएगा? -0.34, राइट? तो किसका दिया हुआ है? जिंक का. चलो जिंक का क्या है? तो 0.76 वोल्ट. फिर बाद में यहां पे कॉपर का दिया हुआ है -0.34 वोल्ट और फिर बाद में सिल्वर का -0.80. यहां पे देखो, अगर आपको ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो ये प्लस है, तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा? रिडक्शन पोटेंशियल. चलो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा? तो -0.76 वोल्ट. इसका क्या आएगा? +0.34 वोल्ट. और इसका क्या आएगा? +0.80 वोल्ट, राइट? क्यों? क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स आर इक्वल बट ऑपोजिट टू ईच अदर, राइट? तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन. कौन इजीली लूज करेगा इलेक्ट्रॉन? यहां पे देखो, एनोड से इजीली लूज करते हैं, तो एनोड से इजीली लूज करते हैं, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वो नेगेटिव है वो इजीली लूज करेगा. तो कौन सा? तो जिंक. तो पहले तो जिंक आएगा, फिर बाद में कॉपर आएगा और फिर बाद में सिल्वर. अंडरस्टैंड? Is it clear? So zinc will easily lose the electron. Understand? Note down, chalo. चलो नेक्स्ट देखते हैं. अब मैच द फॉलोइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे कंपाउंड और ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है. यहाँ पे कंपाउंड है. क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कंपाउंड और यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर. अब देखो यहाँ पे पहला कंपाउंड दिया हुआ है C6H12O6. फिर बाद में सेकेंड वन CCl4, थर्ड में NH4Cl और फोर्थ में BaH2PO2 ट्वाइस, राइट? और यहां पे A+1 B0C that is a +4 and D that is a -3. अभी आपको ये मैच करना है कि यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन, यहाँ पे कार्बन का, यहाँ पे नाइट्रोजन का और यहाँ पे फास्फोरस का फाइंड आउट करो. चलो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये कार्बन है तो C6H12O6 है. कार्बन का फाइंड आउट करना है तो 6x + 12 × 1 + 6 × -2 that is equals to 0, राइट? तो यहाँ पे 6x + 12 - 12 equals to 0, तो x equals to बोले तो 0. तो कार्बन का क्या आया? 0. इज इट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट वन. सेकंड, चलो
CCl4 है, कार्बन का फाइंड आउट x प्लस 4 इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट? सो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू प्लस 4, तो ये कार्बन का क्या है? प्लस 4। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, चलो NH4 और Cl है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि NH4 प्लस और Cl माइनस, तो यहां पे नाइट्रोजन का मुझे फाइंड आउट करना है, तो x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल्स टू प्लस 1, राइट? तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 1, सो x इक्वल्स टू 1 माइनस 4, तो x इक्वल्स टू माइनस 3, सो नाइट्रोजन का माइनस 3। और लास्ट में देखो कि फोर्थ में BaH2PO2 ट्वाइस है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं Ba प्लस 2 और 2H2PO2 माइनस, तो फास्फोरस का मुझे फाइंड आउट करना है, राइट? तो 2 इंटू 1 प्लस x प्लस 2 इंटू माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ पे देखो 2 प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 1, सो x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1, सो x इक्वल्स टू प्लस 1। अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट का क्या है? प्लस 1। Understand? So this is how you can find out the oxidation number. Okay, note down. चलो चलो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल पहला दिया हुआ है CrO5, इसमें क्रोमियम का, सेकेंड H2SO4, इसमें सल्फर का, थर्ड वन दैट इज अ C4OCl2, OCl2 में क्लोरीन का, और फिर लास्ट में Cl3 ट्वाइस, SO में सल्फर का। अब ये यहां पे है A प्लस 6, B प्लस 1, C माइनस 1 एंड D इट विल बी प्लस 2। ओके, अभी फाइंड आउट कर। चलो क्रोमियम पहला CrO5 है, क्रोमियम पहले तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा कि क्रोमियम में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 एंड 5 ऑक्सीजन आ गए। और मैंने ऐसा बोला था कि हर एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, ये 2 और ये 2, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैरोक्साइड। और पैरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, दैट वी हैव डिसाइड दैट वी नो इन द अकॉर्डिंग टू द रूल्स, राइट? सो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन क्या है? पैरोक्साइड, तो 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? -1। यहाँ पे देखो क्रोमियम X 4 का -1 और 1 का -2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। x -4 -2 इक्वल्स टू 0, x -6 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू +6, तो ये आया +6। अंडरस्टैंड? सेकंड वन H2SO4 सल्फर, you all know that how to draw the structure S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, यहां पे कोई पैरोक्साइड है नहीं। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यस 2 into 1 plus x plus 4 into -2 that is equals to 0, तो 2 plus x minus 8 equals to 0, तो x equals to +6, तो सल्फर का भी +6। अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? अभी 3 में देखो C4OCl2 है, क्लोरीन का फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखिए -1 -2 आएगा, -2 तो +4, तो इसका 1 आएगा, 4 into 1 plus -2 plus 2 into x and that is equals to 0, right? So 4 minus 2 plus 2x equals to 0, so 2x equals to 2, okay? So plus or minus 2, yeah, is a -2, so it's -1, so it is a -1, right? And if you want to write down this Cl3 ट्वाइस SO, इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो 0, तो 2 into 0 plus x minus 2 equals to 0, तो x minus 2 equals to 0, तो x equals to +2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। Is it clear? So this is how you can find out the oxidation number. Okay, चलो नोट डाउन कर लो।
राइट। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखो पहला C2H6 इज इट क्लियर, तो इसमें कार्बन का। सेकेंड में पेरोक्साइड है H2O2 में ऑक्सीजन का। थर्ड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है LiAlH4 एल्यूमिनियम का। फोर्थ में HO2-1 हाइड्रोजन का। और फिफ्थ में PbSO4 में सल्फर का। ओके चलो, इसमें A दिया हुआ है +3 +6 +3 +6 C -3 -1 and E it is a +1, राइट। एग्जाम्पल दिया हुआ है। अभी देखो पहला C2H6 है, उसमें कार्बन का मुझे फाइंड आउट करना है, तो 2x + 6 × 1 that is equals to 0, 2x equals to -6, तो x equals to -3, तो कार्बन का क्या है -3। इज इट क्लियर। सेकंड चलो, H2O2 में ऑक्सीजन का पेरोक्साइड है तो -1 ही आएगा, फिर भी फाइंड आउट करते हैं। 2x equals to 0, 2 + 2x equals to 0, तो x equals to -1, तो यहाँ पे -1। ओके चलो, थर्ड lithium aluminum hydride. Remember I told you that whenever the hydride is there then the oxidation number of hydrogen should be -1, तो यहाँ पे lithium का 1 + x + 4 × -1 that is equals to 0, तो 1 + x - 4 equals to 0, so x - 3 equals to 0, so x equals to +3, राइट। सो यहाँ पे +3। चलो H, फिर बाद में क्या है HO2-1, तो यहाँ पे पेरोक्साइड ही है ना, या तो x + 2 × -1 equals to -1, तो x - 2 equals to -1, तो x equals to +1, तो हाइड्रोजन का आया +1। और फिर लास्ट में PbSO4 में सल्फर का फाइंड आउट करना है, तो ये पहले तो ऐसा लिख सकते हैं Pb + 2 और SO4 2- सल्फर का मुझे फाइंड आउट करना है, तो x + 4 × -2 that is equals to -2, तो x - 8 equals to -2, x equals to -2 + 8, तो x equals to +6, understand। So here the sulfur का +6, is it clear। So this is how you can find out the oxidation number, okay। note down, चलो फटाफट। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक देख लेते हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 12, predict the product an aqueous solution of AgNO3 with silver electrode। पहला दिया हुआ है an aqueous solution of AgNO3 with silver इलेक्ट्रोड। AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन है और उसमें सिल्वर इलेक्ट्रोड डिपॉजिट किया हुआ है, तो एक्वस सॉल्यूशन मींस AgNO3 है ना, तो ये क्या आएगा Ag + एक्वस और NO3 - एक्वस, राइट। इज इट क्लियर। 2 ion will be formed, is it clear। during electrolysis Ag+ और H2O get reduced at cathode। यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस Ag+ और H2O is reduced at कैथोड। अगर इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो का तो Ag+ और H2O will be reduced, but reduction potential of Ag+ is more, but reduction potential of Ag+ is more than H2O, understand।
तो यहाँ पे अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ कि Ag प्लस, राइट, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इट विल यूज Ag, रिडक्शन हो गया ना, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा E0, ये दिया हुआ है 0.80 वोल्ट। You are not going to remember all this value, but here you have to know that why the Ag will be deposited on the cathode। क्यों Ag कैथोड पे आया? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था। किससे? तो H2O से। फॉर एग्जांपल H2O लिखता हूं मैं, twice H2O plus electron, right, 2 electron, it will gives H2 plus 2OH minus, understand? हाइड्रोजन आ गया, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? तो -0.83 वोल्ट। ये देखो ये ज्यादा है ना, तो वो क्या आएगा? कैथोड पे, अंडरस्टैंड? therefore Ag get reduced at cathode, therefore Ag get reduced at कैथोड। Ag कहां पे रिड्यूस हुआ? कैथोड पे, अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? सेम वे अगर Ag मेटल और H2O एटम ऑक्सीडाइज एट एनोड, Ag और H2O is oxidized at एनोड। एनोड में कौन सा ऑक्सीडेशन होगा? H2O और Ag प्लस, बट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Ag इज मोर, but oxidation potential of Ag is more than H2O, right? तो H2O से Ag का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, therefore Ag get oxidized at anode, therefore Ag get oxidized at एनोड। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एनोड में भी क्या आएगा? Ag, राइट, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Ag का ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर लिखते तो कैसे लिखेंगे? Ag है, यहाँ पे Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आएगा? E0 दैट इज इक्वल्स टू -0.80 वोल्ट, अंडरस्टैंड? क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल है, बट इट इज ऑपोजिट टू ईच अदर, राइट? और यहाँ पे अगर H2O लिखता हूं मैं, H2O gives what? O2 plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 बैलेंस, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आया? -1.23 वोल्ट, अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? क्या आया? -1.23 वोल्ट। तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? तो Ag का, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट Ag is deposited on anode also, understand? So this is how you have to decide that which will undergoes the oxidation and which will undergoes the reduction। हमको ये तो मालूम है ना कि ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है और रिडक्शन कैथोड पे होता है, और ऑक्सीडेशन बोलते हैं तो ये रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और रिडक्शन में ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, राइट? तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, ओके? सो इन दिस वीडियो दिस मच इनफ, ओके? सो थैंक यू वेरी मच।